We have question here regarding to a function given under root 1 minus cos x upon 2 which has the limits of 0 to 2 pi. We have to find a naught, that is Fourier series first coefficient, right? So regarding to this, we have the first coefficient of Fourier series is given by a naught is equals to 2p integral 0 to p f of x dx, right? ठीक है, तो इसके अंदर हम जब वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे तो देखिए 2/2 पाई, बिकॉज हमारी जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स है आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई 2, ये भी रूट के अंदर है और साथ में हो जाएगा dx, राइट। नाउ इस इंटीग्रल को हमने जो है वो जस्ट सॉल्व करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। ऐसे इंटीग्रल जो है वो यूजुअली कॉमनली आते रहते हैं। तो देखिए जो बाहर चीज़ है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रल पे हमारा फोकस है, दैट इज 0 to 2 पाई। 1/√2 हो जाएगा, डिवाइड वाला 2, मगर हम इसको अंदर ही रखते हैं अभी फिलहाल। और आगे क्या बचा, √1 माइनस कॉज एक्स। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूज़ करना होगा, और वो क्या होता है, यूजुअली हम इसको इस तरह लिखते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंड साइड में आ जाएगा इसके 1/2। ठीक है, वहां पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। देखिए 2 थीटा है, हमारे पास x है, यानी कि हमारे पास थीटा है, सिंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा फिलहाल जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को इस तरह हम अपनी इक्वेशन में जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा हम अपने ए नॉट पे जो है वो वापस आ जाते हैं। देखिए 1/पाई अपनी जगह पे, 0 से 2 पाई अगेन अपनी जगह पे, 1/√2 सेम एज इट इज। ऑल्दो इसको इंटीग्रल के बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा पूरा का पूरा रूट के अंदर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ओके, नॉट यूजिंग द थीटा बट यूजिंग एक्स dx, राइट। सो एज यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो गए और स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई। अब हम इंटीग्रल के अंदर देख लेते हैं कि इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x/2 dx, राइट। अब बहुत ही सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम u को बराबर ले लेंगे x/2 के। ठीक है, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो देखिए लिमिट्स को भी बदलना होगा। ठीक है, पहले आपके पास क्या है, पहले आपके पास है x की वैल्यू 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो u भी आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप x की वैल्यू रखेंगे 2 पाई, तो अब आपके पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी, जब आप x की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो देखिए u की वैल्यू या लिमिट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 2 पहले से लगा हुआ है तो ये बन जाएगा पाई। अब आपका इंटीग्रल कंप्लीटली क्या हो गया, ए नॉट 1/पाई 0 to पाई साइन u du। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर नहीं आएगा। और एक और चीज, हमने u बराबर है x/2 के, तो इसको भी हमने जो है वो du की फॉर्म में लेना है। तो du बराबर हो जाएगा किसके, यानी कि dx। ठीक है, dx/2। तो यहाँ पर एक 2 भी आना है, तो वो 2 जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, dx बराबर हो गया 2 du के, तो वो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग टू दिस। अब बहुत ही आसान है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि 2/पाई अपनी जगह पर रहेगा, साइन का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, माइनस कॉस हो जाएगा, u हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है जी, अब हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उसको हम पुट कर देते हैं। ये माइनस साइन तो बाहर चला गया, तो -2/पाई अपनी जगह पे। नाउ इंटीग्रेशन की लिमिट जब हम इसमें
पुट करेंगे तो 0 से पाई हमारे पास आ गया है, तो पहले हो जाएगा cos पाई माइनस cos ऑफ 0, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 2. तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन pi. So this will be a complete answer related to the a naught. Now we will check the options, that is 4 upon pi, right? So option B is the correct option, that is 4 upon pi.